नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी चीज की गहराई में उतरते हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, लेकिन हम शायद ही उस पर कभी गौर करते हैं, और वो है लेड एसिड बैटरी। गाड़ियों से लेकर पावर बैकअप सिस्टम तक ये हर जगह है। तो आइए इसके अंदर की दुनिया को समझते हैं। तो किसी भी लेड एसिड बैटरी की कह सकते हैं कि जान होती है ये तीन चीजें। और मजे की बात ये है कि इनकी बनावट ही इनके काम के बारे में सब कुछ बता देती है। जैसे जो पॉजिटिव प्लेट है लेड डाइऑक्साइड वाली, वो एकदम सख्त और भंगुर होती है। वहीं दूसरी तरफ जो नेगेटिव प्लेट है स्पंजी लेड वाली, वो काफी नरम होती है। और ये गुण उनकी अलग अलग केमिकल भूमिकाओं के लिए एकदम परफेक्ट है। ये जो रिएक्शन है ना, ये किसी जादू की तरह है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो दोनों प्लेटें एक जैसी हो जाती हैं, मतलब लेड सल्फेट बन जाती हैं और हमें एनर्जी देती हैं। और फिर जब हम इसे चार्ज करते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया उल्टी घूम जाती है। प्लेटें वापस अपनी असली हालत में आ जाती हैं और एनर्जी को स्टोर कर लेती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्लेट्स आखिर बनती कैसे हैं, क्योंकि प्लेट का डिजाइन ही ये तय करता है कि बैटरी कितना अच्छा परफॉर्म करेगी और कितनी लंबी चलेगी। ये है बिल्कुल ओरिजिनल तरीका जिसे गैस्टन प्लांट ने खुद डेवलप किया था। हाँ, इसमें वक्त बहुत लगता है, कई महीने लग जाते हैं, लेकिन नतीजा ये होता है कि एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और टिकाऊ प्लेट बनती है, क्योंकि इसमें एक्टिव मटेरियल धीरे धीरे बनता है और ग्रिड से गहराई तक जुड़ जाता है। और ये है फोरे, या जिसे हम पेस्टेड प्रोसेस कहते हैं। ये आज का मॉडर्न और तेज तरीका है। इसमें हम एक्टिव मटेरियल का एक पेस्ट बनाते हैं और उसे एक स्ट्रक्चरल ग्रिड पर चिपका देते हैं। ये प्रक्रिया बहुत तेज है और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए एकदम सही है। और बस यहीं पर असली इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ सामने आता है। मतलब हमें चुनना पड़ता है। एक तरफ है प्लांट प्लेट्स, हाँ ये भारी हैं, महंगी भी हैं, लेकिन इनकी लाइफ देखिए, सालों साल चलती हैं। और दूसरी तरफ है फॉजिंग प्लेट्स, ये हल्की हैं, सस्ती हैं और इन्हें बहुत बड़ी मात्रा में बनाना आसान है, बिल्कुल वैसा जैसा हमें अपनी गाड़ियों के लिए चाहिए। ठीक है, तो अब जब हमारी बैटरी बन गई है तो चलिए अब इसके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को समझते हैं और देखते हैं कि इसके परफॉर्मेंस को मापा कैसे जाता है। पता है, हर बैटरी के अंदर एक छोटा सा छुपा हुआ दुश्मन होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये करंट के रास्ते में रुकावट डालता है और हमारी एनर्जी को गर्मी में बदल देता है। असल में ये बैटरी की हेल्थ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, जितना कम उतना बेहतर। ये सवाल बैटरी इंजीनियरिंग में अक्सर पूछा जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बैटरी में जितने एम्पियर घंटे डाले जाते हैं उसका 95% तो वो वापस कर देती है, लेकिन जब वॉट घंटे की बात आती है तो सिर्फ 80% ही वापस मिलता है। बाकी की एनर्जी आखिर जाती कहाँ है? तो इसका पूरा खेल असल में वोल्टेज के अंतर में छिपा है। देखिए, फॉर्मूला सिंपल है, वॉट बराबर होता है वोल्ट गुणा एम्पेयर। अब होता क्या है कि डिस्चार्ज के दौरान इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज थोड़ा सा गिर जाता है। तो भले ही लगभग सारे एम्पियर वापस मिल जाएं, लेकिन क्योंकि वोल्टेज कम हो गया, इसलिए जो कुल एनर्जी यानी कि वॉट घंटे हमें वापस मिलते हैं वो हमेशा कम होते हैं। और ये जो बाकी की एनर्जी है वो गर्मी बनकर उड़ जाती है। जब एक बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाती है तो वो हमें कई तरह के सिग्नल्स देती है। उसका वोल्टेज एक लेवल पर आके स्थिर हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी बढ़ जाती है, उसमें से गैस निकलने लगती है, और हाँ, प्लेट्स का रंग भी साफ साफ बता देता है कि वो चार्ज हो चुकी हैं। अब उन सिस्टम्स की बात करते हैं जो बैटरी की एनर्जी को मैनेज और रीफिल करते हैं, क्योंकि याद रखिए, सही चार्जिंग ही एक बैटरी की लंबी उम्र का राज है। वोल्टेज रेगुलेटर को आप बैटरी का गेट कीपर समझ सकते हैं। इसका काम ये पक्का करना है कि कार के ऑल्टरनेटर जैसे किसी भी सोर्स से बैटरी को एक स्थिर और सुरक्षित चार्जिंग वोल्टेज ही मिले, न उससे कम न ज्यादा। अच्छा, बैटरी को चार्ज करने की ये दो मुख्य रणनीतियां हैं। इनमें से जो कांस्टेंट वोल्टेज वाला तरीका है वो लेड एसिड बैटरी के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से सुरक्षित है। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है, करंट अपने आप कम होता जाता है। और ट्रिकल चार्जिंग ये एक तरह की मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी है। ये बैटरी को धीरे धीरे बहुत कम करंट देने जैसा है, ताकि वो अपनी अंदरूनी छोटी मोटी एनर्जी लॉस की भरपाई करती रहे और हमेशा इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं।
यहाँ हम देखेंगे कि इन बैटरियों को मेंटेन कैसे करें, इनमें आने वाली आम खराबियों को कैसे पहचानें और कौन सी प्लेट किस काम के लिए सबसे बेस्ट है। सल्फेशन को बैटरी की सबसे आम बीमारी कह सकते हैं। ये तब होता है जब लेड सल्फेट के क्रिस्टल प्लेटों पर पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं, जिससे बैटरी काम करना बंद कर देती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर इसे जल्दी पकड़ लिया जाए तो एक खास तरह के चार्जिंग साइकिल से इसे ठीक किया जा सकता है। किसी भी लेड एसिड बैटरी की लाइफ और भरोसे को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है सिंपल रूटीन चेक्स। इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करना, टर्मिनल्स को साफ रखना, ये छोटे छोटे कदम बैटरी को बड़ी और महंगी परेशानियों से बचा सकते हैं। और यहाँ सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। जो इंजीनियरिंग हमने पहले डिस्कस की वो सीधे सीधे असली दुनिया के इस्तेमाल में कैसे बदलती है। जहाँ मजबूती और लंबी लाइफ चाहिए वहाँ प्लांट प्लेट्स, और जहाँ हल्के वजन में तेज करंट की जरूरत है जैसे कार स्टार्ट करने के लिए, वहाँ फोरे प्लेट सबसे बेहतर होती हैं। तो सबसे जरूरी बात ये है कि लेड एसिड बैटरी भले ही एक पुरानी टेक्नोलॉजी लगे, लेकिन ये एक बहुत ही वर्सेटाइल और हाईली इंजीनियर्ड डिवाइस है। ये सोचना भी कमाल है कि 160 साल से भी ज्यादा पुरानी होने के बावजूद ये टेक्नोलॉजी आज भी कितनी जरूरी है, और हमारी आज की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें लगातार सुधार हो रहे हैं। ये इसके मजबूत और भरोसेमंद डिजाइन का सबसे बड़ा सबूत है। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें ये बताना ना भूलें कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए जिस पर हम बात करें।